ये इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो अपने कस्टमर को कहीं नहीं जाने देगा। हाँ, ठीक है। अब इंडिया की आबादी इतनी है, उसने अपनी पूरी दुनिया में पहचान बनाई है कि वो उसके खरीदार बहुत हैं। ठीक है। अब पूरी दुनिया से वो माल लेता है, अब कोई चाहेगा नहीं कि हमारे से हमारे कस्टमर जाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे पास आती है कि अगर ये सारे यहूदो नसारा एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा। ये इस्लाम की तारीख में है कि यहूदो नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। अच्छा, और ये ना ही परेशानी वाली बात है कि एक जगह पे ये एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हाँ। और ये मुसलमानों पे त्याग क़यामत तक इसी तरह जुल्म ढाते रहेंगे। अच्छा। ये मौजूद है तारीख में भी, इस्लाम यही है और ये ढाते रहेंगे। मतलब मुसलमान जी, पिसते रहेंगे। पिसते रहेंगे। अच्छा। लेकिन जब तक मुसलमान कुरान तालीमात इस्लाम की तालीमात पर अमल करते रहेंगे, फिर वो ये है कि वो उनके जो ज़वाल इस टाइम मौजूद हुआ वो ख़त्म हो सकता है, वो अरूज में आएंगे। और इंशाल्लाह अगर जो आज की कौम पढ़ लिख रही है हमारी पाकिस्तान की, और अल्लाह से दुआ यही है कि जो आज की कौम पढ़ी है ये ईमानदारी के साथ पढ़े, और जो इनके अंदर सर यहाँ पे ये भी सवाल है, देखिए जैसे हिंदुओं पे टैक्स हो रहे हैं तो मुसलमान नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदुओं पे टैक्स हो रहे हैं, इंडिया बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है। दूसरी जानिब अब इंडिया में ये भी डिमांड की जा रही है कि इंडिया के जितने मुसलमान हैं उनको निकाल के मुस्लिम कंट्रीज़ भेजो, और जो हिंदू है जिनके ऊपर टैक्स किए जाते हैं बिला वजह के, उनको जो है इंडिया में लेके आओ। तो ये जो वो चीज़ लाने की इंडिया में कोशिश करें कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें NRC के तहत, और CA के तहत जो है हिंदुओं को लाया जाए इंडिया में। जी देखें, सबसे पहले ये है कि मुसलमान जिस कंट्री में भी रहता है ना, वो उसकी कंट्री होता है, चाहे वो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में रह रहा है या मुस्लिम कंट्री में रह रहा है, ठीक है, वो उसका अपना घर होता है। अब ये सारी जो है, ये सारे लोग जो यहूद नसारा हैं, ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खसूसी तौर पे ये चालें चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और ये चालें चलते रहेंगे, ये चालें चलते बांग्लादेश के रहेंगे। हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, इसराइल बोल रहा है, तो इसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? जी साजिश देखे ना, ये सिर्फ यही चाहेंगे कि ये किसी तरह से ना नौजुबिल्ला ये गैर मुस्लिम हो जाएं। अच्छा जी, यही तो मकसद है। जो काफिर होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि मुसलमानों को उनके दीन से दूर करना, उनकी तालीमात जो उनके नबी ने तालीमात दी मुसलमान थी, तो खुद ही अपने दीन से दूर हो चुके हैं। वो उनकी वजह से हुए। वही तो बात है ना, मुसलमान अपने दीन से बहुत ज्यादा दूर हो और फिर चुके हैं। मलबा देखिए, हम दूसरों पे पहले डालते भी हैं। यहूदों अंसार जो हैं पहले भी इसी तरह इकट्ठे होते थे, लेकिन मसला ये आज कोई उम्र नहीं है, आज कोई उम्र नहीं है। वो कहते थे कि अगर एक उम्र भी और होता ना तो पूरी दुनिया में कोई आपको काफिर नजर नहीं आता। आज सऊदी अरब है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। पूरी दुनिया की अक्सरियत मुसलमानों की वहाँ पे जाके हज करती है, उम्रा करती है। मुसलमानों का एक बुनियादी मरकज है, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है। ये 57 ये जितनी भी मुस्लिम वाली कंट्री हैं, इन पे जो भी हुक्मरान आए हैं, किसी बंदे ने एक्शन नहीं लिया सिवाय एक ईरान के। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेस्ट किया है इसके ऊपर। ईरान का भी फिर हाल देख, ईरान का भी आप हाल देख रहे हैं, उनको भी किसी ने नहीं पूछा, फिर किसी कंट्री ने नहीं पूछा है उनको। उनका इब्राहिम रईसी को हवा में ही सुला दिया, बिल्कुल हवा में सुला दिया, और किसी ने एक्शन लिया? मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए और कि वो उनको बैक करें। और वो जो हिंदू हैं वो थोड़ा सा, हालांकि फलस्तीन के मुकाबले में क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अभी मैं कहता हूँ 0.1% भी नहीं किया और वो एकदम यकता हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 57 कंट्रीज हैं। सबसे बड़ा मसला ये है, और पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये दुख की बात है, और बहुत दुख की बात है। और ये इसका जवाब इन्होंने अल्लाह को देना है जाके। और देखे ना, इसीलिए तो ये हमारी कौम का हाल ये हो रहा है। अभी हुक्मरान नहीं अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो निकम्मी हुकूमत देता हूँ उनको। तो निकम्मी है, डल्लों की हुकूमत है। उनको किसी के सामने बोलना नहीं आता है। अगर वो किसी फॉरेन स्टेट में जा रहे हैं तो उनको बोलना भी नहीं आता है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। क्या वो एक जो हुक्मरान होता है वो कौम की सरबराही करता है, उसका हेड होता है, ठीक है। उसके वो मतलब कि कौम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इमरान खान अगर कहीं बाहर जाता है फॉरेन में, तो वो पता चलता है कि यार कोई बंदा गया है, कोई इंसान गया है। उसकी जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो पाकिस्तान की एक वैल्यू ही और हो गई थी। पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन एक हुक्मरान नहीं है। हम तरीक देखें ना तो हम क्या क्या नहीं बने। हम जंग के मैदान में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने,
हम शायरी में शहराजी बने, नगमागिरी में फिरदौसी, हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह, हम अक्ल बने तो शाह लतीफ़, हम वजद बने, हम रक्स बने, सियासत में इमरान बने, करोड़ों दिलों की जान बने।